अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। आज जनाब हाई कोर्ट में मेरे 4 केस लगे हुए हैं, जिसमें मर्डर केस भी है और सिविल केस भी है और दूसरे के क्रुक इंश्योरेंस का भी कोई एक और ओ बी आई का केस लगा हुआ है, ई ओ बी आई का, तो वो भी लगा हुआ है। तो मैं जनाब आप जाता हूँ थोड़ी देर तक आपसे बातें करके, और आपसे बातें ये करनी है कि आज 9 दिसंबर है और मौसम बहुत अच्छा है, बल्कि ठंड है, हल्की हल्की ठंड रात को लगी है, पहली दफ़ा लगी है ना। आपको भी लगी है ना ठंड? तो अब वो कह रहे हैं सर्द हवाएं चल रही हैं कोयटा में, तो इधर भी इंशाल्लाह आ जाएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा सर्द नहीं होने चाहिए ना। मर्जी का तो हुण साडा फिर कोई नहीं ना हो सकता। असीं कहने गर्मी होवे तेज़ ना होवे, सर्दी होवे तेज़ मर्जी की कोई चीज़ नहीं ना चलती सर जी, कोई चीज़ ही अगर मर्जी की होवे तो असीं बुढ़े ना होइए, मर्जी की होवे तो असीं गंजे ना होइए। मर्जियाँ तो नहीं ना ख्वाहिशां हो सकती हैं ना, मर्जियाँ नहीं चल सकती। अच्छा जी, तो ये आपको ख़बर ये बतानी थी कि आज सोमवार का दिन है और बड़ा अहम दिन है, बड़े अहम केस लगे हुए। ये हफ्ता ही पूरा अहम है, पूरा अहम हफ्ता है। और जैसे ये एलामिया जारी किया गया था ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और फिर फैसल वाडा की कहानी आपको सुनाई है कि वो एक्टिव हो गए, क्यों हुआ है, उसमें क्या है, नून लीग को क्या नफ़ा नुकसान है। वो मैंने 2 वीडियो पिछली ये बनाई है आपके लिए, वो आप ज़रूर देखा करें और चैनल आप सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों से करवाएं। मैंने टारगेट पूरा करना है अपनी सालगिरह 8 जनवरी तक, ठीक है। तो आपने 8 जनवरी को मेरे से क्या खाना है, पीना है, लेना है, मैं उल्टा गिफ्ट देने की पोजीशन में हूँ अल्लाह के फजल से, ठीक है। जिसको भी कोई लेना देना हो तो बता दें। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और करा के मुझे बताएं कि हमने दोस्तों से करवाया है जी, आपका चैनल पता भी लग जाता है। अच्छा जी, और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त हैं वो बिल्कुल रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो मुबारकबादें मिल रही हैं, हमने 90% केस जीत लिए हैं और अब जरदारी साहब ने दस्तखत करने हैं फेडरल गवर्नमेंट के, तो वो हो जाएंगे। फिर सूबाई का भी इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग के MPA को मिल के, मैं आपको पता है अदालती कार्रवाई नहीं कर रहा, वैसे भी सफारशी कार्रवाई भी कर रहा हूँ जो नून लीग के हवाले से जो हमारा बनता है, वो भी आपके लिए कर रहा हूँ। और ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम केस है, जो बुज़ुर्गों का केस मैं लड़ रहा हूँ ना, इंशाल्लाह इसकी कामयाबी से मुझे बड़ी दुआएं मिलेंगी और बड़ा फ़ायदा हो रहा है सर जी। दुआओं का सबसे ज़्यादा दुआओं का, यकीन करो। और मेरा चैनल देखते ही सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, आपको पता है। ये जो 2.25 लाख हैं, 1,87,000 ये बुज़ुर्ग ही हैं ना सारे इसमें। अच्छा जी, ये वो वाली है। आज इलेक्शन, आज ही केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सिविलियन का ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है या नहीं, बड़ा अहम केस है। और इसके ऊपर ही मैं कह रहा होता हूँ हमेशा इनको कि जनाब आली आप एक एप्लीकेशन दें, जो इमरान खान का स्टे चल रहा है ना, ताकि वो ख़त्म हो और कार्रवाई आगे बढ़े, ठीक है। तो वो आज केस लगा हुआ है, ये बहुत अहम केस है। अगर उसमें कोई कार्रवाई हो जाती है और उनका वो स्टे वगैरह खारिज हो जाता है, तो फिर इमरान खान के लिए आप कह सकते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर चीज़ ने उधर ही लौट के जाना है सर, हर चीज़ ने। इसका मतलब यही है कि हर चीज़ इन्ना लिल्लाहि, हर चीज़ अल्लाह के लिए है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उधर ही लौट के जाना है। तो ये इंशाल्लाह मिलिट्री कोर्ट में इसका ट्रायल होगा और भरपूर तरीके से होगा। शहबाज शरीफ साहब को भी थोड़ा सा, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ आप बुरा ना मनाएं, डंडा चढ़ाया गया है एस्टेब्लिशमेंट की वजह से कि आप सारी चीज़ हमसे करवाना चाहते हैं, हमारे कंधे पे रख के करवाना चाहते हैं। आपको कोई खुद वो पंजाबी जी को और कहते हैं तेन कोई अकल मौत नहीं हैगी सॉरी दोस्तों, ये मुहावरे हैं, अब हम क्या करें, अकल मौत का मुहावरा है ना, वो तेन कोई अकल मौत नहीं, तो इंज काम करना है। तो किया गया है, वो केस लगा हुआ है। फिर इमरान खान के हवाले से एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है। FIA साइबर क्राइम वो एक्टिव हो गई है कि इमरान खान ने लोगों को मिसगाइड किया है कि जनाब जुलूस निकालो, जलसे निकालो, बलवे करो, सिविल नाफरमानी करो,
आर्मी का बाईकाट करो, ये दुश्मनी पे आ गया है बेटा। इंज काम नहीं चल रहा इमरान। जो कुछ तू हासिल कर सकता है ना, मिन्नत तरले से तो हासिल कर सकता है। तेरी गर्दन में अकड़ा हुआ सरिया है, तू फौज से ज्यादा ताकतवर नहीं है। तू फौज से मत्था लगा के ना, मत्था, आप ये नहीं कर सकते मत्था लगा के, समझते हो ना। अच्छा जी, ये केस है साइबर क्राइम वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो बड़ा अहम केस है। ये फितने ने इस तरह वो कार्रवाई की है, उससे अब नहीं बच सकेगा। उसके FIA उसकी कार्रवाई कर रही है, FIA। फिर इमरान खान का वो दूसरे केस भी लगे हुए हैं, तोशाखाना का लगा हुआ है, 19 मिलियन पाउंड का लगा हुआ है। सारे केस एंड पे आए हुए हैं, लेकिन ये ताउन नहीं कर रहा। ये शख्स जो कहता है ना मेरी पार्टी का नाम ही इंसाफ है, तहरीक इंसाफ नहीं, वो तारीक ना इंसाफ है। तारीख समझते हैं ना, अंधेरा, तारीख, तहरीक और होता है, तारीक इंसाफ है वो। तो वो ये अब बिल्कुल करीब आ गया है। और जब अब ये मुर्गे वो बिस्मिल की तरह तड़प रहा है, मुर्गे बिस्मिल, ठीक है, या माही बेआब की तरह तड़प रहा है ये अब, ठीक है। तो अब इसका कोई बचने का रास्ता भी नहीं है, ठीक। शहबाज शरीफ साहब, आप अपनी एक्टिविटी को जारी रखें और अच्छे तरीके से जारी रखें, और जैसे मरीम नवाज साहबा काम कर रही हैं वैसे करें। और कोई थोड़ा सा सियासी ज़हन भी इस्तेमाल कर लें कि आपने किस तरीके से MQM शमक्यूएम की पे आप भरोसा ना करें, ये पीपल्स पार्टी के जो है ना वो करें। और सबसे बड़ा आपका को भरोसा हो सकता है ना, वो उस महाज पे आपने अभी काम नहीं किया। जो PTI के अंदर को 30-35 बंदों का फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है, उनको किसी तरीके से अपने हाथ में करें, नून लीग अपने हाथ में करें, फिर जो है ना आप ब्लैक मेलिंग से बच जाएंगे। वरना सदर जरदारी ने ऐसे पंजे गाड़े हुए हैं आपके ऊपर, पंजे ये ऐसे करके गाड़े हुए हैं, इन पंजों को फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। तो उसके लिए आपको सियासत करना पड़ेगा। और नवाज शरीफ साहब से हम ये कहेंगे कि आप अमल में आए। पाकिस्तान अगर तरक्की की मंजिल पे चढ़ रहा है ना, और तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और सीढ़ियाँ तय कर रहा है, तो काइंडली आप आएँ और आप शहबाज शरीफ के साथ बिल्कुल इस्लामाबाद में साथ बैठ जाए। जो आपकी इज़्ज़त और अफजाई है, देखें अभी बेलारूस का सदर आया, उसने कहा जी मैंने नवाज शरीफ से मिलना है, तो नवाज शरीफ ने कहा आ तेन मैं VIP खाना शाना खुआवा, ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए नवाज शरीफ साहब एक्टिव हों, जैसे मरीम नवाज को वो गाइड कर रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब, अजय स्कीम चलाओ, अजय चलाओ, इसी तरीके से इसको शहबाज शरीफ साहब को भी करो। हम चाहते हैं कि ये अपनी मुद्दत पूरी करें, लेकिन सर जी ऐसे वो माहौल ऐसा बन जाता है कि बंदा परेशान हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, वो माहौल ही ऐसा बन जाता है। अजय फैसल वाडा क्यों एक्टिव हो गया, हर कोई पूछ रहा है केड़ी मुसीबत है। मैं तो वैसे इसको ज़ाती तौर पे वैसे ही पसंद नहीं करता, फ्रॉडिया बंदा है बड़ा फैसल वाडा, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। दो जो शहरियतें थी इसने छुपाई थी, अमेरिका का भी था, उधर भी था, कौमी असम्बली का मेंबर था, उधर से इमरान खान ने इसको सपोर्ट किया, ये इस्तीफ़ा दे के दूसरे दिन सेनेटर बन गया। कौमी सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दोहरी शरीयत का, वहाँ से केस विड्रा कर लिया। ये ड्रामेबाज है, ये वही ड्रामेबाज है जो जूता लेके ना आर्मी का, तो ऐसे मेज़ पे इसने रख दिया था, याद है ना आपको, कल इसको वो याद करवाया है उसमें बुखारी ने। तो इन लोगों से होशियार रहें। आपको चाहिए था कि इनको आप वोट ना देते, मोहसिन नकवी को ना देते, अनवारुल हक काकड़ को ना देते, या देते ना तो पहले उनको मुस्लिम लीग नून में शामिल करते। ये तो आप कह सकते थे सर जी। इसीलिए फिर गुस्से भी आते हैं ना, जब आपको कहा गया अनवारुल हक काकड़ को जी टिकट दो, ठीक है, आपको कह दिया गया, तो आप साथ ये कह सकते थे कि अनवारुल हक काकड़ को कहें कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो, ताकि कल इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तो हो ना। जब आपको कहा गया कि मोहसिन नकवी को वोट दो, टिकट दो, वजारत दाखिला दो, तो आप कह सकते थे कि ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हो ये शामिल। फैसल वाडा के बारे में भी आप यही कह सकते थे। वो अब जो है ना वो ड्रामे कर रहे हैं सारे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जो सियासत वाली चीज़ें हैं। शहबाज शरीफ साहब
اچھا کام کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ برا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور چاروں طرف نظر لینی چاہیے اور ہر بات پہ نواز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے اور خود اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سیاسی مذاکرات کریں ذرا تگڑے ہو کے۔ آپ یقین کرو ہم جب یہ عدالت میں جاتے ہیں نا تو کئی دفعہ مثلا 5 جج سامنے بیٹھے ہیں، تو اب نیا وکیل گھبراتا ہے نا، ہم پہلے اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں بھئی یہ کیس میرا ہے، میں نے جیتنا یا ہارنا ہے، ان ججوں نے نہیں۔ اس لیے ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں مائی لارڈ یہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ ظلم ہوا ہے، یہ ادارے یہ ظلم ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، مجھے نوکری پہ بحال کیا جائے۔ وہ کوئی بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ کیس میں نے جیتنا ہے۔ تو شہباز آپ بھی یہی ذہن بنا کے جائیں کہ میں نے مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کرنے ہیں، ہر بات پہ یس یس نہیں کرنا۔ میں نے عاصم منیر کو بولنا ہے تو ہر بات پہ یس یس نہیں کرنا، اپنا ایجنڈا بھی ساتھ لے کے جائیں۔ آپ اپنا ایجنڈا ساتھ لے کے جاتے نا تو آج محسن نقوی بھی نون لیگ میں ہوتا، آج انوار اللہ کاکڑ بھی نون لیگ میں ہوتا۔ کیا میں سچ نہیں کہہ رہا؟ چلو جی غصہ نہ کرو، ہنستے رہو وستے رہو، اپنے ارد گرد کا خیال رکھو۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک آدمی تھا جس کی شوگر کی وجہ سے نا یہ اوپر سے ٹانگ کٹ گئی تھی، تو ہم نے قانونی ٹی وی کی طرف سے آپ دوستوں کے تعاون سے اس کو آج نئی ٹانگ لگوا کے دینی ہے۔ میں وہ دیکھوں گا، اگر ویڈیو بن سکی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ٹانگ تیار ہو گئی ہے، اب مصنوعی ٹانگ لگے گی اس کی۔ ہمارے ہائی کورٹ کے سامنے بندو خان ریسٹورنٹ ہے، وہاں پہ وہ بیٹھتا ہے، تو ہم انشاءاللہ وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، دعا کریں ہمارے لیے۔ اللہ حافظ۔